आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अखिलेश सिंह भदौरिया जी, असली खबर पे। और हम आपसे बहुत सारे विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। बहुत दिनों से आपसे निवेदन कर रहे हैं, आज बड़े मुश्किल में हम मुझे और हमारे दर्शकों को टाइम मिला, आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बुलाया, आपके कार्यक्रम में आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप इंदौर के विषय में, आपको वैसे तो आपको पूरे मध्य प्रदेश के विषय में बहुत अच्छी जानकारी है और राजनीतिक दृष्टिकोण से और तमाम सारे विषयों पर आपका बहुत बारीकी पकड़ है। तो लेकिन हम आज इंदौर की चर्चा करेंगे। इंदौर में बड़ा रद्दोबदल हुआ है। इसमें विधानसभा क्रमांक 1 में हुआ है। आदरणीय कैलाश जी को टिकट बीजेपी ने फाइनल कर दिया है और कांग्रेस की तरफ से अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो कैलाश जी को का टिकट फाइनल किया है विधानसभा क्रमांक 1 में। तो इस परिदृश्य में आपका क्या अपना व्यू है, अपना क्या विचार है? आदरणीय कैलाश जी राष्ट्रीय महासचिव थे, राष्ट्रीय महामंत्री रहे, बंगाल विधानसभा के प्रभारी रहे, अन्य राज्यों के भी विधानसभा चुनाव के प्रभारी रहे और एक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में उनका प्रभाव है। कई सारे विधायक, कई सारे सांसद अलग अलग जगहों के उनसे रेगुलर टच में है। तो उनका व्यक्तित्व राष्ट्रीय स्तर का है। उनको विधानसभा का टिकट देकर कहीं ना कहीं उनका डिमोशन हुआ, ऐसा मुझे लगता है। और कैलाश जी की बातों से भी ऐसा प्रतीत हुआ, कैलाश जी भी हैरत में थे कि उनको विधानसभा चुनाव का टिकट मिला है, जबकि उनका कद इतना बड़ा है कि उनको राज्यसभा या लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए था। वो विधानसभा का चुनाव वो पहले काफी लड़े हैं, जीते हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कई लोगों को लड़ाया है, जिताया है। अब उनका प्रमोशन होना चाहिए था, लेकिन उनको इतना वो राष्ट्रीय स्तर का दायित्व देके दोबारा विधानसभा में लाए, तो कहीं ना कहीं डिमोशन हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बीजेपी क्या सोच के उनको विधानसभा चुनाव में वापस लाई है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि उनका डिमोशन हुआ है। हो सकता है उनको कोई बड़ा स्तर का, जैसे अभी मुख्यमंत्री पद की बात किया जाए तो शिवराज सिंह का चेहरा पिछले 18 सालों से वो मुख्यमंत्री का चेहरा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एंटी अनकम्बेंसी फैक्टर है, वो कई समुदाय के लोग उनसे नाराज हैं। तो हो सकता है कि तोमर साहब, नरेंद्र सिंह तोमर जी और कैलाश विजयवर्गीय का आना मुख्यमंत्री बदलाव के संकेत हो और उनका जी। डिमोशन ना हुआ हो। तो ये कहना अभी जल्दबाजी है कि उनका प्रमोशन हुआ है या डिमोशन, ये तो आने वाला वक्त विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आदरणीय कैलाश जी, वैसे आपने सही कहा कि बहुत कद्दावर नेता है, तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे कि तो हमारे यहाँ की चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज हो जाएगी और बहुत डिफरेंट प्रकार का हो जाएगा। इस बारे में आपका अपना क्या विचार है? निश्चित रूप से कैलाश जी बहुत बड़े स्तर के नेता हैं। उनके हर जिले में उनके समर्थक हैं और इंदौर जिले में तो हर क्षेत्र में उनके समर्थक हैं। तो एक इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर का नेता और जिनके समर्थकों की कोई कमी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को एक जो पहली बार चुनाव जीते हैं, ऐसे व्यक्ति के सामने सिर्फ एक बार के विधायक रहे, उनके सामने खड़ा कर दिया गया है। तो ये एक तरीके से तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े स्तर का व्यक्ति एक अपने से कमतर व्यक्ति के साथ चुनाव लड़ रहा है। लेकिन वो बाहरी जी। व्यक्ति हैं और जो संजय शुक्ला जी हैं वो क्षेत्रीय व्यक्ति हैं। क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के साथ उनका नाता रहा है। उन्होंने हर क्षेत्र के लोगों, क्षेत्र क्रमांक 1 के हर मोहल्ले, हर गली, हर जगह वो जाते हैं। कैलाश जी चूंकि राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व तो संभाल रहे थे, इसलिए जमीनी स्तर पे वो इतना क्षेत्र क्रमांक 1 के लोगों से नहीं जुड़े हुए हैं और जो उनसे जुड़े हुए लोगों उनको भी पर्याप्त समय वो नहीं दे पाते थे। तो अगर क्षेत्र क्रमांक 1 की जनता की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं संजय शुक्ला जी से ज्यादा जुड़ी हुई है। तो चुनाव तो मजेदार होगा। बाहरी व्यक्ति अगर अपने अपने दम पे चुनाव लड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कैलाश जी का पलड़ा भारी है। लेकिन अगर बाहरी वर्सेस घरेलू पॉइंट को अगर संजय शुक्ला जी उठाने में कामयाब रहे और जनता के बीच बाहरी व्यक्ति, घर का उम्मीदवार, अगर वो जनता तक ये सही ढंग से पहुंचा पाए तो निश्चित रूप से कांटे की टक्कर होने वाली है। जी।
तो संजय शुक्ला जी का अभी टिकट फाइनल तो नहीं हुआ है, करीब-करीब ऐसा माना जा रहा है, रेस में काफ़ी आगे चल रहे हैं। अभी कांग्रेस की कोई लिस्ट तो जारी नहीं हुई है। अगर ये कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला के मध्य में ये चुनाव अगर होता है विधानसभा 1 क्रमांक का, तो इसको आप कैसा देखते हैं? कैसा मज़ेदार रहेगा? क्षेत्र क्रमांक 1 तो पूरे इंदौर की नजरें और यहाँ तक कह सकते हैं पूरे प्रदेश की नजरें क्षेत्र क्रमांक 1 में रहेगी, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर का नेता खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। तो सभी की नजरें स्वाभाविक रूप से क्षेत्र क्रमांक 1 पे रहने वाली है। और क्षेत्र क्रमांक 1 में जनता काफी समझदार है, और दोनों दोनों उम्मीदवारों के काफी समर्थक क्षेत्र में है। तो मुकाबला तो बहुत कड़ा रहने की उम्मीद है। अब कौन अपनी बातों को अच्छी तरीके से जनता के बीच में पहुंचा पाता है। अगर कैलाश जी अपना कार्यकाल, अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं उनकी, बहुत सारा उन्होंने कार्यकाल में यहाँ के महापौर भी रहे थे, कई बार विधायक भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, और राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे। तो कई उन्होंने काम किए हैं, कई काम करवाए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका पास कहने के लिए बहुत कुछ है। संजय शुक्ला जी सिर्फ एक बार विधायक रहे हैं, उनका कार्यकाल सिर्फ 5 साल का रहा है। 5 साल में उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन अगर अभी वर्तमान की बात की जाए तो क्षेत्र क्रमांक 1 की जनता से ज्यादा करीब संजय शुक्ला जी है। तो मुकाबला काफी कड़ा रहने वाला है, चुनाव में मजा आएगा। जी। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने कैलाश जी को यहाँ पे विधानसभा क्रमांक 1 में के लिए उतारा है, तो आसपास के क्षेत्र की तमाम सारी जो विधानसभाएं हैं, वहाँ जो इनकम्बेंसी रहती है, तो उसको कम करने की कोशिश करी हो कि हमारी वोट जीत का परसेंटेज हमारा बढ़ जाए, इस प्रकार का कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल, इसके बारे में आप क्या देखते हैं? यही बीजेपी की रणनीति रही है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा हावी है। बीजेपी की सरकार लगातार बनती हुई आई है। उमा भारती जी की सरकार थी, फिर शिवराज जी आए, फिर शिवराज जी आए, फिर शिवराज जी आए, कमलनाथ जी आए, तो 13 महीने में फिर शिवराज जी आ गए। तो बीजेपी की सरकार लगातार रही है। और जहां तक देखा जाए, अब ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो नेताओं की सरकार नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स की सरकार है। यहाँ पर अफसरशाही ज्यादा हावी है। नेता लोग हावी नहीं, नेताओं की भी नहीं सुनी जाती, अफसरों की बात मानी जाती है। तो जनता में अगर नेताओं की नहीं सुनी जा रही है, तो नेता जनता का काम नहीं करवा पा रहे हैं, और जनता का काम नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता नाराज है। अब जनता नाराज है, एंटी इनकम्बेंसी हावी है। ऐसे समय में बीजेपी को जीतने के लिए क्या करना चाहिए, यही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा। और उन्होंने, चूंकि पिछले चुनाव में उन्होंने तैयारियां की थी, लेकिन कांग्रेस फिर भी जीत गई थी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना था। तो इस बार बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए बीजेपी ने अपने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को विधानसभा चुनाव में लगा दिया है। ऐसा मेरा सोचना जी। है। एक विषय पर हम आपको और समझना चाहते हैं, जो ये जैसे कि बहना लाडली बहना योजना चल रही है, फ्री में राशन जो दिया जा रहा है, तो ये कहाँ तक उचित है? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, इस तरह की योजना का जो लाभ है, वो लाभ निश्चित रूप से जनता को मिलना चाहिए। जो गरीब परिवार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है, उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, तो सरकार की योजनाएं जो तैयार की जाती है वो गरीब महिलाओं, गरीब जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको ध्यान में रख के तैयार की जाती है। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि तैयार की जाती है वंचित वर्ग के समूह को लाभ पहुंचाने के लिए, उनको उस उस स्तर पे पहुंचाने के लिए, उनका स्तर उठाने के लिए उनको सुविधाएं दी जाती है। लेकिन ये इस पर राजनीति आ जाती है, तो क्षेत्रीय राजनेता अपने कार्यकर्ताओं को सारी सुविधाओं को लाभ देने लगते हैं, भले वो वंचित वर्ग के हों अथवा ना हो। और वंचित वर्ग के लोग, चूंकि वंचित वर्ग के हैं, इसलिए उनका आईक्यू लेवल भी इतना नहीं होता है कि वो सरकार की योजनाओं का लाभ ले पाए। तो सरकार अपनी योजनाओं का लाभ सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वंचित वर्ग को नहीं मिलता है, बल्कि वंचित वर्ग के साथ साथ में अन्य लोगों को, दूसरे लोग भी इसका फायदा उठाने लग जाते हैं। तो सरकार यदि योजनाएं लागू करती है तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं में जो लूप होल है उनको दूर करा जाना चाहिए, और सही व्यक्ति को योजना का लाभ मिलना चाहिए। जी।
सर आज के लिए हम क्षमा चाहते हैं कि हमारा समय समाप्त हो रहा है। तो आने वाले समय में आप से ऐसी उम्मीद के साथ कि जब भी हम आपसे निवेदन करेंगे, आप हम मुझे मौका देंगे, हम मुझे और मैं हमारे दर्शकों को आप अपने विशिष्ट ज्ञान से लोगों को लाभ पहुँचाएँगे। इसके लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। जब भी आप बुलाएँगे तब आ जाएँगे, तब हाज़िर हो जाएँगे सर।